नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि स्टूडेंट अपने हेडक को कैसे कम करें। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि स्टूडेंट अपने हेडक को कम कैसे करें, किस प्रकार विद्यार्थी अपनी चिंता को दूर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जिस एग्ज़ाम में वह पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें और उस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि स्टूडेंट कैसे अपने हेडक को कम करें और कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप आज से ही आप छोटी छोटी जो चीज़ों पर आप चिंता करते हैं उसको आप डिलीट करें, इस आदत को आप खत्म करें। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो छोटी छोटी बातों को प्राथमिकता देते हैं और जो उनका मूल लक्ष्य होता है उसको वो सेकेंडरी बना देते हैं। हर स्टूडेंट का यह कर्तव्य होना चाहिए, यह लक्ष्य होना चाहिए, यह उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने निहित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करूं और किस मार्ग को अपनाकर अपने मुकाम को प्राप्त करूं। जब विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके द्वारा हर छोटी चीज पर बिना किसी बात पर चिढ़न व्यक्त किया जाता है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैडम, जब मैं पढ़ाई करता हूँ और उस दौरान जब पेन नहीं मिलता है, खोजता हूँ, तो मुझे चिढ़न आ जाता है और फिर उस चिढ़न के बाद मैं अपना पढ़ाई करना छोड़ देता हूँ कि अब मैं नहीं पढ़ूँगा, जब मेरा माइंड पीसफुल होगा उसके बाद मैं स्टडी करूँगा। कई विद्यार्थी द्वारा यह कहा जाता है कि जब तक मैं वो किताब समय पर प्राप्त करके पढ़ नहीं लेता हूँ तब तक मैं अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाता हूँ। कई विद्यार्थियों द्वारा अपने परीक्षाओं में अधिक अंक पाने के लिए भय व्यक्त किया जाता है कि कैसे मैं वांछित परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करूं। और कई विद्यार्थियों द्वारा यह भय व्यक्त किया जाता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन मैं क्या अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, क्या मैं आत्मनिर्भर हो पाऊंगा, क्या मैं अपने परिवार की आजीविका का भरण पोषण कर पाऊंगा, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न उनके जहन में उत्पन्न होता है और जिसका परिणाम होता है कि वह हेडक का सामना करने लगते हैं। साथियों, यदि आप अभी से अपने जीवन में चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चुनौतीग्रस्त होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को टिप्स देना चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों पर चिंता न करें कि समय पे चाय नहीं मिला, समय पर बिस्किट नहीं मिला, समय पे आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिला, समय पे आपको लंच नहीं मिला, समय पर आप सो नहीं पाए, आज आप जल्दी उठ नहीं पाए जिसके कारण आपका रूटीन खराब हो गया, आप आज वांछित जगह पे जा नहीं पाए जिसके कारण आपका स्टडी में बाधा उत्पन्न हुआ। ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप इग्नोर करिए, अपनी प्राथमिकता लाइए अपने फ्यूचर, अपना कैरियर और अपनी खुशी। यदि आप अपने फ्यूचर, अपनी खुशी, अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग में देखते हैं तो डेफिनेटली है कि आप अवश्य ही न सिर्फ उस हेडक से बाहर आएंगे बल्कि जल्द से जल्द आप अपने मुकाम को प्राप्त भी करेंगे। साथियों, चाय समय पे मिला कि नहीं मिला, बिस्किट समय पे मिला कि नहीं मिला, लंच समय पे मिला कि नहीं मिला, ये सब चिंता करने वाली बात नहीं है। और ये भी चिंता करने वाली बात नहीं है कि यदि पेन नहीं मिला तो हम लिखना छोड़ देंगे, हम पढ़ना छोड़ देंगे। पेन नहीं मिला तो आप दूसरा चीज़ अध्ययन सामग्री आरंभ कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई अपना कदापि न रोके। और ये कभी लत न बनाए कि आप जब तक एक सैर सपाटा नहीं कर लेंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने दोस्त के साथ
चाय पानी नहीं पी लेंगे, तब तक आप अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यह भी एक रूल ना बनाइए कि यदि आप जब तक प्रातः 4 बजे या 5 बजे न उठ जाएं, तब तक आप अपने दिनचर्या को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य छोटी छोटी चीज़ों पर चिंता करें, यह उचित नहीं है। आप सभी से यही आग्रह है कि आप छोटी छोटी चिंताओं से बाहर आइए। आप सभी से यह आग्रह है कि आप छोटी छोटी चिंताओं से बाहर आइए और अपने फ्यूचर के लिए प्रशस्त हो, अपने ब्राइट फ्यूचर को आगे बढ़ाइए, विदाउट इसके कि आप अपने मेन एम को अचीव करने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे संभव है कि आप अपनी चिंता को दूर करेंगे? क्योंकि मेन चिंता होता है आप सभी को समय के साथ पैरों पर खड़ा होना। एक समय ऐसा आता है कि यदि हम समय पर अपने फ्यूचर के बारे में न सोचें और जब समय निकल जाता है और जब एज लिमिट क्रॉस कर जाता है, तब एक ऐसी चिंता हमारे सामने आ जाती है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। आप उस पीरियड को देखिए जब एज लिमिट ख़त्म हो जाए और आपकी तैयारी पढ़ाई की सारी कंप्लीट हो जाए, लेकिन एज न होने के कारण आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे। ये होता है मेन चिंता। तो साथियों, आप सभी को यही कहना है कि आप वास्तविक लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े। चिंता जीवन में बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता और चिंता में बिल्कुल अंतर नहीं है। क्योंकि चिंता और चिंता में कोई अंतर नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए सोचें, वो भी बिना किसी चिंता के। यदि आप खुशी से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है, और यदि आप चिंता ग्रस्त होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। क्योंकि आपके भीतर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लक्ष्य पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपका जो ग्रैस्प पावर है वो वीक होते जाता है, और आप जो स्टडी करते हैं तो जितना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप सभी को यही बताना है कि आप चिंता ना करें। आप देश के भविष्य हैं। आपसे ही 21वीं सदी भारत की सदी स्थापित होगी, और आप यदि चिंतित होंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो साथियों, आप सभी से कहना है कि आप चिंता ना करें, बिना किसी चिंता के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप खुश होकर आत्मविश्वास के साथ अपने परिश्रम को सतत बनाने के साथ अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए छोटी छोटी चिंताओं से बाहर आएंगे, और जो मेन फोकस है उसको खुशी के साथ उस पर वर्क करेंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।